ये स्टोरी बहुत डरावनी है। अगर अकेले हो तो मत सुनना। हमारी एक कज़न थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, हर क्लास में फर्स्ट आती थी। घर वालों को फ़ख्र था उस पर। लेकिन जब वो 9th क्लास में पहुंची, उसके अंदर कुछ अलग होने लगा। बात बात पर चीखना, कभी हंसना, कभी अचानक खामोश हो जाना। और फिर एक दिन वो घर से गायब हो गई। हम पूरी रात ढूंढते रहे और सुबह जो देखा वो आज तक नहीं भूले। वो कब्रिस्तान में बैठी थी, कब्रों को हाथ लगाकर आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रही थी, जैसे कोई उसे जवाब दे रहा हो। घर लाकर हमने उसे कमरे में बंद किया तो उसने चीज़ें तोड़नी शुरू कर दी। खाना पीना बंद कर दिया उसने। नींद खत्म हो गई उसकी और आंखों में किसी और चीज़ की झलक आती थी। जो करीब आता वो उसे पकड़ लेती, बाल नोच लेती और बहुत जोर का मारती। सिर्फ एक आंटी को अपने करीब आने देती थी, बाकी सबसे नफरत करती और उनको मारती। हमने बहुत सारे बुजुर्ग बुलाए, लेकिन जैसे दम शुरू होता और वो हंसकर कहती, तुम गलत जगह आ गए हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर बुजुर्ग का विर्द उसे और ज्यादा ताकतवर बना देता और मजबूरन बुजुर्गों को वहां से भागना पड़ता। हमने बहुत बुजुर्गों को दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने सोचा कि हम इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की समझ में भी कुछ नहीं आया। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थीं, लेकिन वो लड़की नॉर्मल नहीं थी। एक दिन मेरे अंकल मस्जिद से निकले और एक बुजुर्ग ने उन्हें रोका और कहा, बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अंकल ने बुजुर्ग को उस लड़की के बारे में सब बताया। बुजुर्ग ने कहा, मैं देखता हूं, शायद अल्लाह की कोई मदद आ जाए। अंकल बुजुर्ग को घर ले आए। घर आते ही जैसे ही बुजुर्ग ने कदम रखा, मेरी कजिन चीखने लगी, निकल जाओ इस घर से, ये जिस्म मेरा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। आंखें लाल, आवाज मर्दों जैसी। और फिर उसने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इस घर को तबाह करूंगी। बुजुर्ग ने उस पर दम करना शुरू किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी और कुछ देर बाद एकदम से बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो वो बहुत कमजोर हो गई और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी और वो ठीक हो गई। हमने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और वो चले गए। बस इतना याद रखना, अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक स्टोरी है और अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है आज रात वो चुड़ैल तुम्हारे पास आ जाए।